चलिए सभी विद्यार्थी आ जाइए। सभी विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग। चलिए हम आ गए हैं, सभी विद्यार्थी फटाफट आ जाइए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सबों को जो है ना स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रब्या क्लासेस में। मेरे साथियों, मैं आपका राज सर, जो कि प्रतिदिन सुबह के 8 बजे हैं आप सबसे मेरी मुलाकात होती है और नए नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरे साथियों, आज पुनः जो है एक नए मिसाल टॉपिक आप सबके सामने लेके हम आ रहे हैं। चलिए, जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं आए हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि राज सर आ चुके हैं। मेरे साथियों, क्योंकि आप एक बात को जान लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, सभी को होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे उन सबको कुछ सीखने को मौका मिलेगा। मेरे साथियों, चलिए मेरे साथियों, जनरली कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन उठा के बता देना या फिर जो है ना सॉल्यूशन दे देना, सर इससे नहीं बेस बनता है। सर ये तो फॉर्मेलिटी निभाया जाता है कि आए मतलब बुक का क्वेश्चन बना के एक तरफे से रख दिए, चले दैट्स ऑल, हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। सर रिज़ल्ट के लिए जो है कुछ अच्छा खासा जो है मेहनत करना पड़ता है। जिस विद्यार्थी का बेस ही नहीं है वह रिज़ल्ट कैसे दे पाएगा। हम आए डायरेक्ट जो है ना हम स्टार्ट कर दिए कोई टॉपिक, सब पता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिए। सर जी डायरेक्ट कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं? बेस तो हम दिए नहीं हैं। आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते मुझे ये पता भी नहीं है। तो इसी कारण हम सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं मेरे साथियों, और डे बाय डे आगे हम लोग निकलते जाएंगे। बस आपका प्यार दुलार बना रहे, बाय लिप्स एंड बॉन्ड आगे बढ़ते जाएंगे मेरे साथियों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। आज का क्लास जो है काफ़ी हाई लेवल का क्लास होने वाला है। चलिए सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी आ जाइए। कोई विद्यार्थी लापरवाही नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे साथियों, पिछले क्लास में हम आप सबको बताए थे कि किसी भी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप उसको 2 बार 3 बार ज़रूर रिवीजन किए होंगे और आपको पूरी तरह से कमांड हो गया होगा मेरे साथियों कि क्यूब कैसे निकाला जाता है। आज जो है हम आपको काफ़ी यूनिक सेक्शन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है किसी भी संख्या को वर्ग करने पर, घन करने पर, पावर 4 करने पर संख्या में अंकों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे मेरे साथियों। इसलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। सपोज डेट आपको दे दिया जाए, सिंपल सा देखिए, x डिजिट का पावर 2, x डिजिट का पावर 2 करने पर पावर 2 है तो पावर 2 करने पर कुल कितने अंक प्राप्त होंगे। तो मेरे साथियों, एक अंक का पावर 2 करने पर इसकी वैल्यू जो होगी दुगना अंक में आएगी या दुगना से 1 कम। टू एक्स माइनस 1। मेरे साथियों, जितने अंकों का वर्ग करेंगे उसका वैल्यू जो है या तो दुगना होगा या दुगना से 1 कम होगा मेरे साथियों। जैसे देखिए, यदि हम लोग जो है ना 4 अंक का पावर 2 करेंगे, 4 अंकों वाली संख्या का पावर 2 करेंगे तो इसका आंसर जो होगा 4 दूनी 8 गुना होगा या होगा 7 अंक होगा। 4 दूना 8 अंक होगा या 7 अंक होगा। यदि जो है ना
5 अंक का पावर 2 करेंगे मेरे साथियों, 5 अंक का पावर 2 करेंगे तो 5 दूना 10 अंक में इसका आंसर आएगा या 9 अंक में आएगा। अर्थात जितने अंक है उसका पावर 2 करने पर उतना गुना -1। चलिए, जैसे आपको दे देगा मेरे साथियों 12 अंक, समझिएगा 12 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 12 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे ना तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 दूना 24 अंक में इसका आंसर आएगा या 23 अंक में आएगा, 24 अंक में आएगा या 23 अंक में आएगा। मेरे साथियों 9 अंक का पावर 2 करें, 9 अंक का पावर 2 करें तो 9 दूनी 18 अंक में इसका आंसर आएगा मेरे साथियों या 17 अंक में आएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप बस मेहनत करने के लिए तैयार हो मेरे साथियों। हम आपको बब्बर शेर नहीं बना दिए तो फिर कहना, मज़ा आ जाएगा, गजब के मज़ा आएगा मेरे साथियों, बस देखते चलना। यदि आपको दे देगा 29 अंक का पावर 2 करने पर, 29 अंक का स्क्वायर करेंगे, यदि किसी संख्या में 29 अंक है, यदि उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर आएगा 29 दूनी 58 या 57, 29 दूनी 58 या 57 अंक आएगा मेरे साथियों। यदि जो है ना दे देगा 18 अंक का पावर 2 करने के लिए तो 18 दूना 36 अंक में आंसर आएगा या 35 अंक में आएगा। बोलिए, किसी कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी परेशानी, कुछ भी है तो बताइए। नहीं है, इजी वे में निकल जाएगा ना। चलिए, कौन पहले मुझे बना के बताते हैं। 47 अंक का पावर 2 कीजिए, 47 अंक का पावर 2 करेंगे तो कितने अंकों में आएगा? चलिए मेरे साथियों जवाब दीजिए। सविता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जवाब दीजिए। बहुत अच्छा जवाब, बहुत मस्त, मज़ा आ रहा है। 47 दोना करेंगे 94 या 93 अंक में आएगा। तो किसी भी संख्या का पावर 2 करेंगे तो दुगना या दुगना से कम आएगा। चलिए, इसी में चलिए इसका जस्ट उल्टा होता है मेरे साथियों। यदि x डिजिट का वर्गमूल निकालें, x डिजिट का वर्गमूल निकालें तो इसकी वैल्यू x/2 डिजिट में होगा या x + 1/2 डिजिट में होगा। मेरे साथियों, जितने अंकों का वर्गमूल निकालना, यहाँ पे समझने वाली बात है। इसका उल्टा, ये दुगना तो यह आधा, दुगना -1, यदि 2 से पूरा वर्गमूल, मतलब यहाँ पे कितना छिपा रहता है मेरे साथ, ये 2 छिपा रहता है ना। तो समझिए, तो इसका मतलब 2 से भाग देना, जितने अंक रहेगा ना उसमें 2 से भाग देना है। यदि 2 से भाग लग गया तब तो अच्छी बात है, यदि 2 से भाग नहीं लगा तो 1 जोड़कर 2 से भाग देंगे मेरे साथियों। जैसे देखिए, यदि आपको 46 अंक का वर्गमूल निकालना है, 46 अंक का वर्गमूल निकालना है तो इसका आंसर कितना अंक में आएगा? 23 अंक में आएगा। सिंपल। यदि आपको 90 डिजिट 90 अंकों का वर्गमूल निकालना है तो 90/2 मतलब क्या, 45 अंक। यदि आपको दे दिया जाए 62 डिजिट का जो है स्क्वायर रूट, 62 अंक का वर्गमूल निकालने के लिए 62/2 कितना होगा? 31 डिजिट। समझ में आ रहा है ना? यदि यही दे देगा 67 अंक का, 67 अंक का वर्गमूल निकालना है मेरे साथियों, तो 67 में यदि जैसे ही हम 2 से भाग दिए तो 2 से भाग नहीं लगा ना,
तो 2 से भाग नहीं लगता, 1 जोड़ के भाग दीजिए तो +1। 68/2 बराबर कितना हो गया? 34 आंसर। यदि जो है दे देगा 17 अंक का वर्गमूल निकालने के लिए, अंक बोले या डिजिट बोले, बोथ आर सेम, अंक को ही अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं मेरे साथियों। चलिए 17 अंक का वर्गमूल देखिए, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सभी जो है रभ्या क्लासेस को जो है आप सब सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे और शेयर करेंगे, ताकि जो है आपको प्रत्येक वीडियो जो है आप तक मेरा पहुंच सके मेरे साथियों। 17 अंक का वर्गमूल निकालना है मेरे साथियों, कुछ नहीं करना। और सभी विद्यार्थी से मेरी आग्रह है कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे, प्रतिदिन जो है सुबह 8 बजे जो है आप सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हो जाया करेंगे। 8 बजे सभी स्टूडेंट 8 बजे प्रेजेंट हो जाया करेंगे। 17 अंक का वर्गमूल निकालना है। 17 में जैसे ही 2 से भाग दिए, पूरा भाग नहीं लगाना, 1 जोड़ के भाग देंगे तो 17 + 1 18/2, 18/2 मतलब कितना? 9 डिजिट, 9 अंक में आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों आप सब बताइए मुझे 49 अंक का वर्गमूल कितने अंकों में आएगा? 49 अंक का वर्गमूल कितने अंक में होगा? चलिए मेरे साथियों बनाइए फटाफट। सही जवाब है, घबराना नहीं है, जो भी आपको दिमाग में आ रहा है बता देना है, डरना नहीं है। चलिए 49 अंक का वर्गमूल निकालना है। 49/2 किए, 2 से भाग नहीं लगा, +1 किए तो 49 × 50/2 बराबर कितना हो गया? 25 अंक में इसका आंसर आ गया। ये भी कंप्लीट मेरे साथियों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पावर जितना रहेगा उससे 1 कम तक घटाना है मेरे साथियों। जितना भी पावर बोलेगा इसमें कितने अंक होंगे उससे 1 कम घटाना। जैसे बोलेगा x डिजिट के पावर 3, पावर 3 है ना, तो तिगुना -1 और तिगुना -2, जितना पावर है उससे 1 कम तक घटाएंगे मेरे साथियों। पावर 3 है तो 3 से 1 कम 2 तक घटाएंगे, अर्थात इसका आंसर होगा तिगुना या तिगुना -1 या तिगुना -2 डिजिट। चलिए मेरे साथियों x डिजिट का पावर 3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3x या 3x -1 या 3x -2। जैसे देख लीजिए 4 अंक 4 डिजिट का पावर 3 करेंगे, 4 डिजिट का पावर 3 करेंगे तो 4 या 12 अंक में इसका आंसर आएगा, या 11 या 10 अंक में आएगा आंसर। अर्थात जितना भी पावर रहेगा ना मेरे साथियों उसके जो है उतना गुना, और कहाँ तक माइनस होगा उससे 1 कम तक। जैसे देखिए पावर 4 है तो 4 गुना -1, 4 गुना -2 और 4 गुना -3 तक माइनस होगा। यदि पावर 5 रहे तो 5 गुना या 5 गुना -1, 5 गुना -2, 5 गुना -3 और 5 गुना -4। यदि पावर 6 रहे तो ये यहाँ पे 6 दे देता तो क्या करते, इसका आंसर आएगा 6 अंक में आएगा, 6 गुना या 6 गुना -1, 6 गुना -2, 6 गुना -3, 6 गुना -4 और 6 गुना -5। फिर मेरे साथियों समझिए यदि पावर 10 दे दिया जाए, यदि पावर 10 दे देगा, बोलेगा कितने अंक होंगे, तो इसका आंसर क्या करेंगे 10 गुना -1, 10 गुना -2, 10 गुना -3, 10 गुना -4, 10 गुना -5, 10 गुना -6, 10 गुना -7, 10 गुना -8, 10 गुना -9। इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है मेरे साथियों। यदि पावर 6 है तो 6 गुना इसका आंसर हो सकता है, या 6 गुना -1 हो सकता है, या 6 गुना -2, या 6 गुना -3, या 6 गुना -4 या 6 गुना -5। अर्थात जितना भी पावर होता है मेरे साथियों उससे 1 कम तक घटाएंगे। चलिए जैसे जो है ना यदि दे देगा 12 अंक का पावर 3,
तो क्या करेंगे 12 या 36 या 35 या 34, यही आंसर हो जाएगा। यदि जो है 25 अंक का पावर दे देगा 3, समझते चलिएगा 25 अंक का पावर 3 देना है मेरे साथियों। अब ये क्या करेंगे 25 या 75 या 74 या 73, इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो को बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चल जाएगा। तो ये भी समझ गए मेरे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को घनमूल निकालने के लिए बोलेगा कि इस घनमूल में कुल कितने अंक होंगे। चलिए x डिजिट का घनमूल। अब क्या करना है, टारगेट देखिए यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 है तो एनी हाउ या इसको 3 से भाग लगना है। 3 से भाग देंगे, यदि 3 से पूरा नहीं कटेगा तो 1 जोड़ के भाग देंगे, फिर भी नहीं कटा तो 2 जोड़ के देंगे, कटना ही कटना है। चलिए मेरे साथियों पहले क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो x/3 अंक में आएगा इसका आंसर। सपोज दैट x में 3 से भाग दिए नहीं लगा तो क्या करेंगे x + 1/3 से भाग देंगे, फिर भी नहीं लगा तो x + 2/3 से भाग देंगे, तब तो लगना ही लगना है मेरे साथियों। x में 3 से भाग दिए, भाग लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो 1 जोड़ के भाग देंगे, फिर भी नहीं लगा तो 2 जोड़ के भाग देंगे, फिर तो लगना ही लगना है मेरे साथियों। तो चलिए जैसे देख लीजिए, यदि आपको 18 अंक का घनमूल निकालना है, घनमूल मतलब क्यूब रूट, 18 अंक का घनमूल निकाल तो कितने अंक में आंसर आएगा। तो 18 में जैसे ही हम 3 से भाग दिए तो पूरा लग गया तो 6 अंक में इसका आंसर आ जाएगा। यदि हम जो है ना 36 अंक का घनमूल निकालें तो इसका आंसर कितने में अंक में आएगा, 36/3 बराबर 12 अंक में आ जाएगा। सपोज दैट मेरे साथियों दे देगा 26 अंक का घनमूल। चलिए आप सब बनाइए, कितने अंक में आएगा मेरे साथियों। फटाफट जवाब दीजिए, बहुत अच्छा जवाब है। मेहनत कीजिए, आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बस लापरवाही थोड़ा करते हैं। सर 26 में 3 से भाग दिए, नहीं भाग लगा 1 जोड़े, अब तो भाग लगा 27 लग जाएगा ना। 27/3 बराबर कितने अंक में आएगा आंसर, 9 अंक में। सपोज दैट दे देगा 40 अंक का घनमूल निकालने के लिए। 40 अंक का निकालिए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए मेरे साथियों। चालीस अंक का घनमूल। देखिए से विद्यार्थी को जो है एक बात बताना था, कल जो भी मेरे यहाँ जो है ना एक्स्ट्रा पेड क्लास कर रहे हैं उनका कल क्लास हम नहीं ले पाए, क्योंकि जो है मेरे गांव में एक घटना घट गई थी और जस्ट मेरे घर के बगल में एक लेडीज एक्सपायर कर गए हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम जनरल बैच का क्लास हम नहीं ले पाए मेरे साथियों। ऑनलाइन क्लास लेने के जस्ट बाद जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा ऐसा हो गया है, तुरंत मुझे निकल के जाना पड़ा, जिसकी वजह से जो है ना नई क्लास ले पाए। आज क्लास चलेगी, जैसे ही क्लास ये यूट्यूब का क्लास ख़त्म होती है उसके 5-10 मिनट बाद, इट मीन्स 9 बजे से जो है ना जनरल क्लास स्टार्ट हो जाएगी मेरे साथियों। तो जो भी जनरल वाले स्टूडेंट हैं वो 9 बजे से क्लास ज्वाइन कर लेंगे। आज पेड क्लास, जो भी स्टूडेंट पेड क्लास कर रहे हैं वो ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे 9 बजे से। चलिए मेरे साथियों, 40 अंक का घनमूल, बहुत अच्छा जवाब सभी स्टूडेंट का आया। 40 अंक का घनमूल निकालना है तो 40 में जैसे ही 1 जोड़े, 40 में 3 से भाग दिए, नहीं लगा 1 जोड़े, नहीं लगा 2 जोड़िए, 40 2 42/3 बराबर 14 अंक आंसर।
मेरे साथ ही इस तरह से आप निकाल लेंगे ना सभी स्टूडेंट। एक लास्ट क्वेश्चन बना के बताइए आप सब। बहुत हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं। 16 अंक का घनमूल कितने अंकों में आएगी? 16 अंक का घनमूल कितने अंकों में आएगी? चलिए निकालिए, फटाफट जवाब दीजिए। मेरे साथी आप सबको बार बार बोल रहे हैं 1 से 30 तक जो है ना, यदि आपको पहाड़ा याद है तो 31 से 99 तक का पहाड़ा आपको इजी वे में याद करवा देंगे। चलिए बहुत अच्छा जवाब, सभी का सही है, सभी का सही है। 16 अंक का है मेरे साथियों। 16 में 2 जोड़ दीजिए, 18/2, क्योंकि 1 जोड़ेंगे नहीं होगा, 2 जोड़ेंगे तब होगा। मतलब कितने अंक में आएगा इसका आंसर? 6 अंक में। चलिए तो कंप्लीट ना। तो इस तरह से आप सब मुझे बना के बताएंगे। चलिए कौन पहले बनाते हैं? 14 अंक का पावर जो है 4 रहेगा तो इसका वैल्यू कितने अंकों में आएगा? चौदह अंक का पावर 4 रहेगा तो इसकी वैल्यू कितने अंकों में आएगी? जिंदगी बिना प्यार के कैसे। चलिए मेरे साथियों, 14 अंक का पावर 4 है तो 14 में जो है ना, देखिए इसका आंसर जो होगा ना 4 गुना होगा, या 4 गुना -1 होगा, या 4 गुना -2 होगा, या 4 गुना -3। पावर 4 है तो 4 से कम तक जाएगा, 3 तक घटेगा। तो 14 चौक 56 अंक में आएगा, या 55, या 54। 14 चौक 56, 4 गुना -1, 4 गुना -2, 4 गुना -3। यही आंसर होगा मेरे साथियों। तो इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्लस पॉइंट होगा। और इसी क्वेश्चन में यदि दे देगा कि 42 अंक का जो है ना घनमूल, 42 अंक का जो है ना 4th रूट निकालने के लिए तो क्या करना है? इसमें 4 से नहीं हो भाग लगना चाहिए। तो 42 में जैसे ही 4 से भाग देंगे तो नहीं लगा, 1 जोड़े 43 नहीं लगा, 2 जोड़ेंगे क्योंकि 3 तक जोड़ सकते हैं। तो 42 2 44/4 करेंगे मेरे साथियों। तो 44/4 मतलब कितना है? 11 अंक। आंसर। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है बोलिए? तो इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्लस पॉइंट होगा। चलिए आज हम जो है ना मेन सेक्शन की ओर बढ़ते हैं कि किसी भी संख्या घनमूल कैसे निकालते हैं। और घनमूल निकालने के लिए जो है चुटकी में मेथड बताएंगे मेरे साथियों। कोई भी परिपूर्ण घन का घनमूल निकालना हो, जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाता हो, उसको जो है ना मुँह ज़बानी आप निकाल सकते हैं मेरे साथियों। देगा आप डायरेक्ट जवाब देंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन को देखने में जितना समय लगेगा उससे कम समय में आपको जवाब देने लगेगा। चलिए मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं। आज अगला सेक्शन है क्यूब रूट। चलिए क्यूब रूट देखिए मेरे साथियों। क्यूब रूट कहने का मतलब है घनमूल। घनमूल निकालना मेरे साथियों। चलिए घनमूल को हम लोग कैसे निकालते हैं, चुटकी में निकालने के लिए सिखाएंगे। आपको बताएं 1 से 30 तक पहाड़ा याद है तो 31 से 99 तक कैसे याद करवा देते हैं। उसी टाइप से यदि 1 से 9 तक घन याद है, आगे कैसे मतलब घनमूल कैसे निकाल लेते हैं, 99 तक के घनमूल निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले 1 का क्यूब क्या होगा? 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64,
5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। इस तरह से आप मतलब माइंड में रखें। इतना यदि याद है ना तो कैसा भी क्यूब निकाल लेंगे। देखिए 1 का क्यूब 1, क्योंकि 3 बार गुना करेंगे तो 1, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728। मेरे साथियों आपको याद दिमाग में रख लीजिए। यदि ये आपको याद है तो कोई भी घनमूल चुटकी में आपको निकालने के लिए सिखाएंगे। 1 का क्यूब क्या हो 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का जो है ना 1728। इतना ही याद रखिए ना, आगे 2197 नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद रखिए ना, काफ़ी है इतना, इससे ज़्यादा आपका यूज़ नहीं होगा। चलिए फिर समझ लीजिए। 1 का क्यूब मन में ही बोलिएगा, जवाब नहीं देना। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 1728। वेल डन। यदि आपको इतना याद है उसके बाद कुछ चुटकी में निकालेंगे। बस आपको याद क्या करना है, यही ब्रह्मास्त्र है, इसे याद कर लीजिए। मैं भी आपको याद करने में 4-5 घंटा लग सकता है। इसको क्या 4-5 घंटा लगेगा ना आप सबको याद करने में? यदि 4-5 घंटा लगेगा याद कर लीजिएगा। यदि मेरे साथियों ये याद हो गया तो घनमूल आपके मुट्ठी में। 2 का 8, 3 का 7, बस इतना ही याद करना है। 2 8 3 7, 2 8 और 3 7। इसका मतलब क्या रखेंगे? जहाँ देखेंगे 2 वहाँ रखेंगे 8। फिर समझना, जहाँ देखेंगे 2 वहाँ रखेंगे 8, जहाँ देखेंगे 3 वहाँ रखेंगे 7। फिर समझिए, जहाँ देखेंगे 2 वहाँ रखेंगे 8, और जहाँ देखेंगे 8 वहाँ रखेंगे 2, जहाँ देखेंगे 3 वहाँ रखेंगे 7, जहाँ देखेंगे 7 वहाँ रखेंगे 3। चलिए, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। इकाई अंक मेरे साथियों, जिस संख्या के जिस परिपूर्ण घन का लिख देते हैं, रूल जो है परिपूर्ण घन का घनमूल निकालना। चलिए, जिस परिपूर्ण घन का इकाई अंक 2 हो उसके घनमूल का इकाई अंक 8 होगा। जिस परिपूर्ण घन का इकाई अंक 8 हो उसके घनमूल का इकाई अंक 2 होगा। जिस परिपूर्ण घन का इकाई अंक 3 हो घनमूल का इकाई अंक 7 होगा, और जिसका 7 हो उसका क्या होगा? 3 होगा। बस इतना ही तो याद करना है। चलिए, आप सबको याद होगा कंप्लीट? किसी को कोई दिक्कत? चलिए इससे पहले देखिए 1728 का घनमूल निकालना है। चलिए देखिए, पहले मेरे साथ एक घनमूल है, इट मीन्स कितना? 3 ना, कितना है? 3 छिपा हुआ, 3 छिपा हुआ नहीं बल्कि दिया हुआ है। अंतिम से 3 अंक निकाल लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 का घनमूल क्या होगा? लगभग 1। जहाँ देखेंगे 8 वहाँ लिखेंगे 2। आंसर। चलिए, 40 52 24 दे दिया गया। कुछ नहीं करना मेरे साथियों, अंतिम से 3 अंक छाँट लो, कोई दिक्कत? अब देखिए 405 का लगभग घनमूल क्या होगा? 405, 512 ज़्यादा है ना, तो 343 ले लेंगे। किसके बदले में? 7। चलिए, इसका वैल्यू 7। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक बोलिए, जिस संख्या का इकाई अंक 4 हो
उसको याद करने के लिए कुछ बोले हैं क्या? जिसका एकांक 4 हो उसको याद करने के लिए बोले हैं क्या? नहीं। तो जिसका 4 हो उसका मतलब उसका 4 ही रह जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी अंतिम से 3 अंक छाट लिए, इसका लगभग घनमूल निकालें। 405, 512 ज़्यादा, इसलिए 343 लेंगे। ज़्यादा नहीं लेना, कम तो कम 7 ले लिए। जिसका 4 हो उसके 4 ही रखें। कोई दिक्कत? बोलिए किसी स्टूडेंट को। चलिए फिर समझिएगा मेरे साथियों, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल मतलब कितना? 3 अंक छाटिए। 3 अंक छट गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? 3 अंक छट लिए ना। 238 का घनमूल लगभग कितना? 6 का क्यूब 216 और 7 का 343। 343 तो ज़्यादा है ना, क्या ले लेंगे? 6। जिसका अंतिम में दिखेगा 8 तो उसको लेंगे 2 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आप सब में कौन पहले बना के बताते हैं। 17, 56, 16 का घनमूल क्या होगा? चलिए सभी स्टूडेंट बनाइए। 17, 56, 16 का घनमूल क्या होगा? गलत तो गलत से सही, लेकिन जो है आपको घबराना नहीं है, जवाब आपको देना है। जवाब दीजिए मेरे साथियों, दिमाग में रखिए। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728। चलिए गुड जवाब सब, बहुत मज़ा आ रहा है। अंतिम से 3 अंक छाट लीजिए ना। अब 175 का लगभग घनमूल निकालिए। तो 175 जानते हैं, 5 का क्यूब 125, 216 तो ज़्यादा होता है ना, क्या लेंगे? 5 लेंगे बस। जहाँ देखेंगे 6 वहाँ लिखेंगे 6 आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए बनाइए। फटाफट जवाब दीजिए। 49, 30, 39। कुछ नहीं करना है सर जी, कुछ टेंशन ही नहीं ना, ज़्यादा मत देर कीजिए। 3 अंक छाटे। 493 घनमूल क्या होगा? देखिए 512 ज़्यादा, इसलिए 343। कितना लेंगे? 7। जहाँ देखेंगे 9, 9 के लिए कुछ नहीं, बस 2 का 8, 3 का 7, 9 के लिए 9 आंसर। समझ में आ रहा है सबको? चलिए आप सब में बताइए कौन पहले बनाते हैं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। 68, 921। सर घनमूल, सॉरी ये घनमूल है सर, कुछ नहीं करना, अंतिम से 3 अंक छाटना है सर। 68 का लगभग घनमूल 4 होगा सर। 1 के लिए 1 हो गया आंसर सर। समझ में आ रहा है? चलिए निकालिए। 45, 65, 33। जवाब दीजिए सर, सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए सर। इसमें मज़ा आना चाहिए, इसमें ज़्यादा विलम्ब मत कीजिए। कुछ नहीं करना है सर। क्या करना है? अंतिम से 3 अंक छाटना है सर। 3 अंक छाट, क्यों सर? यहाँ 3 लिखा हुआ है सर। 3 अंक छाट लिए। 456 का घनमूल तो 512 तो ज़्यादा, 343 ले लेंगे सर, क्या होगा? 7। और सर जहाँ देखेंगे 3 वहाँ लिखेंगे 7 सर आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए सर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 80, 43, 57 सर बनाइए तो आप सर। 80, 43, 57। 80, 43, 57 का घनमूल निकालिए भाई। जवाब दीजिए सर। सर एक्टिव मोड में रहिए सर, क्या आप बात करते हैं सर। सर 3 अंक छाटेंगे सर पहले। 804, 1000 ज़्यादा, ऐसे 729 लेंगे। 804 का लगभग घनमूल कितना हो? 9। 9 का 729, 10 का 1000 ज़्यादा होता है ना, इसलिए क्या लेंगे? 9। जहाँ देखेंगे 7 वहाँ लिखेंगे 3 आंसर। कोई दिक्कत सर? चलिए
निकालिए तो सर आप सब। 250047। फटाफट जवाब दीजिए सर, फटाफट जवाब दीजिए सर। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए मेरे साथियों, मज़ा आ जाएगा। सर 3 अंक छाटे 250 का, 6 का क्यूब 216, 7 का 343 ज़्यादा होता है ना, इसलिए 6 लेंगे, 7 के लिए 3 लेंगे आंसर। कोई दिक्कत सर? चलिए सर बनाइए। 54872, 54872। फटाफट बनाइए सर। अंतिम से 3 अंक छाट लिए सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। 54 का अप्रॉक्स क्यूब रूट निकालिए सर। 4 का क्यूब 64 ज़्यादा होता है ना, इसलिए 3 ले लेंगे। 2 के लिए क्या लेंगे सर? 8 आंसर। चलिए सर आप सब बनाइए तो। 912 673। चलिए सर फटाफट जवाब दीजिए। 912 673 जवाब दीजिए सर। 912 673। गुड, मज़ा आ रहा है सर। कुछ नहीं, अंतिम से 3 अंक छाट है। 912 का 10 का क्यूब 1000 ज़्यादा होता है तो 9 हो जाएगा, 729। और 3 के लिए क्या लेंगे? 7 आंसर। चलिए जवाब दीजिए। 61 41 25 जवाब दीजिए सर। क्या सर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सबको नहीं आ रहा है तो बोलिएगा सर। सर एक 3 अंक छाटे सर, 614 का लगभग 512 हो जाता है सर। 8 का क्यों 729 ज़्यादा 9 हो जाता है। 8 लेंगे, 5 के लिए तो 5 ही लिखना है सर। चलिए सर आपसे बनाए 970 299। 970 299। चलिए सर निकालिए तो ज़रा फटाफट। 970 299 निकालिए सर। 970 299 का घनमूल निकालिए सर। 970 299 का। गुड, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है खूब सर। मज़ा आएगा सर, ईमानदारी पर मेहनत तो कीजिए सर। यदि यहाँ नहीं समझेंगे सर तो फिर कहीं नहीं समझ पाएंगे सर। 970 9 के लिए 9 आंसर, दैट्स ऑल। बिंदास। सर यदि ये दे देगा तब क्या करेंगे सर? चलिए आप सब निकालिए तो ज़रा। सर कुछ नहीं करना, अंतिम से 3 अंक को छाट लेना है। 1259 आप जानते हैं, 11 क्यूब 1331 ज़्यादा आता है तो क्या लेंगे? 10। जहाँ देखेंगे 2 वहाँ लिखेंगे 8 आंसर। समझ में आ रहा है ना सबको? यदि चलिए दे देगा तो क्या करेंगे? 14 81 544 निकालिए तो। चलिए सर निकालिए, फटाफट जवाब दीजिए। सभी स्टूडेंट जवाब दिए सर। सबको मज़ा आ रहा है ना? कैसा है, कैसा क्लास लग रहा है सर? मज़ा। देखिए सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप सब। कैसा आपका मतलब पढ़ाई चल रहा है, क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी स्टूडेंट का रिप्लाई दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा भाई। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए सर। 3 अंक छाट लिए सर। 1481 1331 1728 ज़्यादा होता है, 1331 लेंगे। 4 के लिए 4 आंसर। चलिए सर एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं सर। 16 85 15 9 ले लीजिए सर। सब आप बनाए, बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बनाइए तो। सोलह 85 159 बनाइए मेरे साथ। फटाफट सभी स्टूडेंट जवाब दे दीजिए। सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए सर।
फटाफट जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट, प्लीज़ जवाब दीजिए। डरिए मत सर, डरने के मतलब है जो डर गया समझो मर गया। डर के आगे जीत है सर। माउंटेन ड्यू पी लीजिए। ऋतिक रोशन देखते हैं पहाड़ पर, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ पर छड़प जाता है, तो आप सब जो क्या रिजल्ट नहीं दे सकते हैं छड़प के? माउंटेन ड्यू पी लीजिए, सारा डर खत्म मैथ का। और जो भी बचा खुचा होगा ना उसको तो जड़ से कबाड़ हम देंगे। रबिया क्लास जुड़ जाइए, रबिया क्लास में डर के आगे जीत है। चलिए मेरे साथ 3 अंक 6 16 85 मतलब 11, क्योंकि 1728 12 ज़्यादा होता है ना, 9 के लिए 9 119। मेरे साथियों इस तरीक़ा से जो है ना आप सबको मज़ा आया होगा, इजी वे में समझाते चले गए। मेरे साथियों मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट की नहीं है। और साथ ही साथ देखिए जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आप सबको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा भी। जिनको जो भी क्वेश्चन डिस्कशन करना है वो उस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन भेज के, लेकिन आप फालतू क्वेश्चन मत मतलब ये डिस्कस कीजिएगा, बूझ मत कीजिएगा। कुछ लॉजिकल, जो आप कम्पिटिटिव स्टूडेंट है, कम्पिटिटिव लेवल के जो भी क्वेश्चन है उसका आप डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे मेरे साथियों। जो भी विद्यार्थी हों वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या बोलते हैं कि सर पढ़ना तो चाहते हैं सर लेकिन मन ही नहीं लगता है, मन को मारना पड़ेगा सर। चलिए सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। आज भर इतना ही रहने देते हैं। मेरी और आपकी मुलाकात कल पुनः 8 बजे होगी। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। सभी विद्यार्थी घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बस आज भर इतना ही। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। मेहनत कीजिए। कोई भी स्टूडेंट, किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, फटाफट बोलिए। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है चलिए फटाफट बोलिए। चलिए बस आज भर इतना ही रहते हैं। और सभी विद्यार्थी जो है ना कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।